नमस्कार, जोहार। आप सभी का हमारे चैनल झारखंड तक 24 में स्वागत है। आज 1 सितंबर झारखंड की 25 बड़ी खबरें, आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिक्षा में इतिहास रचने की तैयारी, झारखंड में उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना लॉन्च, 8 लाख तक के सम्मान। जनी शिकार उत्सव 2025 से उभरी आदिवासी आवाजें, एसटी दर्जे की मांग और संविधान बचाने का संकल्प। गांव से ग्लोबल तक फोर्टा में बनी वेब सीरीज अटकल बिया, झारखंडी कला को डिजिटल दुनिया में पहचान। रांची में मोबाइल स्नैचिंग गैंग का खुलासा, बचे या भिड़े, पुलिस की कार्रवाई के बाद भी सवाल कायम। अपात्र राशन कार्ड धारकों पर चला प्रशासन का डंडा, 49,000 से ज्यादा नाम कटे, अब मिलेगा हकदारों को हक। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल से सुरक्षा बलों ने 2 कुख्यात माओवादियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली हिडिमा पाड़ेयाम छत्तीसगढ़ और शिवा बोद्रा झारखंड 40 से ज्यादा मामलों में वांछित थे। इनके पास से हथियार, वॉकी टॉकी, डेटोनेटर और आईईडी बनाने की सामग्री बरामद की गई। कार्रवाई कोबरा 209 और पुलिस की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर की। पूछताछ में महिला दस्ते के शोषण और अवैध गर्भपात का खुलासा भी हुआ है। पुलिस इन पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। गोविंदपुर पुलिस ने शनिवार रात वाहन चेकिंग के दौरान बिहार नंबर की पिकअप वैन से 6,000 बोतल अवैध शराब जब्त की। शराब को आलू की बोरियों के नीचे छिपाया गया था। चालक प्रद्युम्न कुमार को भागते समय पकड़ लिया गया। ये शराब पश्चिम बंगाल से बिहार ले जाई जा रही थी। वाहन से मोबाइल फोन और 10 बोरियों में 500 किलो आलू भी बरामद हुए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जमशेदपुर के 21 वर्षीय स्पिनर मनीषी ने तलीब ट्रॉफी में ईस्ट जोन की ओर से खेलते हुए नॉर्थ जोन के खिलाफ एक पारी में 6 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। उन्होंने सभी बल्लेबाजों को पगबाधा आउट किया, जिससे उनकी सटीकता साफ झलकी। ये प्रदर्शन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहा है। मनीषी ने रणजी ट्रॉफी में चेतेश्वर पुजारा को भी आउट किया था। उनका अगला लक्ष्य टीम इंडिया के लिए खेलना है। गिरिडीह के मंगरोड़िये पंचायत के पूर्व मुखिया व भाजपा नेता कृष्णलाल ठाकुर ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की मौजूदगी में सैकड़ों समर्थकों के साथ उन्होंने झामुमो की सदस्यता ली। ठाकुर ने सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने की बात कही। मंत्री ने झरिया गादी और पाठक कहीर क्षेत्र के विकास का आश्वासन दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उत्पाद विभाग से साक्ष्य हटाए जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसीबी और पुलिस की मिलीभगत से रात में संदिग्ध परिस्थितियों में कागजात हटाए गए हैं। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के सबूत नष्ट करने की कोशिश हो सकती है। मरांडी ने सबूतों को संरक्षित रखने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र से रैगिंग और मारपीट के मामले में 6 सीनियर छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई है। छात्र ने एनएआरसी में शिकायत की थी, जिसके बाद उसकी पिटाई हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी अजय कुमार ने कॉलेज को कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। पीड़ित छात्र का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में अचानक सक्रिय हो गए हैं। इंटरनेट मीडिया पर जोहार घाटशिला पोस्ट करने और क्षेत्रीय दौरे के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। रामदास सोरेन के निधन के कारण यहां उपचुनाव की संभावना है। चंपई के बेटे को फिर से टिकट मिलेगा या नहीं, इसे लेकर भी अटकलें हैं। भाजपा के नेता भी सक्रिय हो गए हैं। धनबाद में आईएमए द्वारा आयोजित सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एके सिंह ने झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों पर हो रहे हमलों के कारण राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कार्यक्रम में साइंटिफिक सेशन भी आयोजित हुआ, जिसमें कई विषयों पर विशेषज्ञों ने व्याख्यान लिया। राज्य भर के डॉक्टरों ने इसमें भाग लिया। कठुआ से माधोपुर के बीच ब्रिज में गड़बड़ी के कारण जम्मू तवी जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने 31 अगस्त को जम्मू तवी से कोलकाता के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो 2 सितंबर को धनबाद पहुंचेगी। हालांकि इस ट्रेन का किराया नियमित ट्रेनों की तुलना में 200 से 710 रुपए अधिक रखा गया है।
यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बोकारो के लैब टेक्नीशियन संतोष कुमार 27 अगस्त से लापता है। वे सेक्टर 6B स्थित घर से ड्यूटी के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। उनकी बाइक सेक्टर 11 पेट्रोल पंप के पास मिली, जहां वे एक महिला के साथ देखे गए थे। पुलिस ने खोजी कुत्तों और ड्रोन की मदद से तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच जारी है। डिब्रूगढ़ जिला पुस्तकालय सभागार में जनी शिकार उत्सव 2025 का आयोजन AAWA और AASA द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रहीं। उन्होंने बताया कि ये उत्सव उरांव महिलाओं की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है, जिसमें महिलाएं पुरुषों के वस्त्र पहन शिकार पर जाती हैं। मंत्री ने आदिवासी समुदाय की ST मान्यता की मांग दोहराई और कहा कि संविधान के मूल अधिकारों को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने आदिवासी समाज की समस्याओं पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और जन संविधान की रक्षा का आह्वान किया। कांग्रेस नेता और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यालयों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के इशारे पर भाजपा का एक भी दफ्तर नहीं बचेगा। भाजपा नेताओं ने उनके बयान को कट्टरपंथी और जोकराना बताया। निशिकांत दुबे और अमर बाउरी ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी, जबकि भानु प्रताप शाही ने सीधी चुनौती देते हुए समय और जगह बताने को कहा। दुमका जिले की 80 वर्षीय विकलांग महिला मैनो मरांडी पेंशन और सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। पति की मृत्यु और दिव्यांगता के बावजूद उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए गांव-गांव भटकना पड़ता है। ग्रामीणों ने मामले को गंभीर बताते हुए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। पेंशन न मिलने को प्रशासनिक उदासीनता करार दिया गया है। ये स्थिति झारखंड की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की हकीकत उजागर करती है। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवान मिलन सिंह राजपूत को उनके पैतृक गांव चंदन कियारी में श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा नेता अमर बाउरी ने शोक व्यक्त किया और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि कोई मंत्री श्रद्धांजलि देने तक नहीं आया। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार से शहीद के परिवार को हर संभव सहयोग देने की मांग की। बाउरी ने इसे राज्य सरकार की असंवेदनशीलता करार दिया। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान को राजनीतिक नौटंकी बताया और उन्हें झारखंड का जोकर करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं का ध्यान जनहित से हटकर सिर्फ विवादास्पद बयानबाजी पर है। प्रकाश ने झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का हवाला देते हुए कहा कि मंत्री अपने कर्तव्यों से भटककर राजनीति कर रहे हैं। भाजपा ने साफ किया कि वे विकास और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। रांची पुलिस ने एक संगठित मोबाइल छिनतई गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 अपराधी गिरफ्तार हुए और 24 मोबाइल, एक अपाचे बाइक व एक एक्टिवा स्कूटी बरामद की गई। सीसीटीवी फुटेज और गश्ती के दौरान संदिग्धों की पहचान की गई। आरोपी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वारदात को अंजाम देते थे। चोरी किए गए फोन एक दुकान में बेचे जाते थे। दुकानदार भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आम नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। कथारा ओपी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 शातिर चोर पकड़े गए हैं और उनकी निशानदेही पर दामोदर नदी किनारे से 12 चोरी की बाइकें बरामद की गईं। एक आरोपी अब भी फरार है। गिरोह चोरी की गाड़ियों को छिपाकर उन्हें आगे बेच देता था। पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई क्षेत्र में बढ़ती वाहन चोरी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम है। बहरागोड़ा प्रखंड के 17 गांवों में 8 दिनों से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेत्री ब्यूटी मंडल के पोस्ट के बाद उपायुक्त ने जल स्वच्छता विभाग को जांच के आदेश दिए। जल का स्रोत सुवर्णरेखा नदी है, जिसका पानी बारिश के कारण मटमैला हो गया है। खूटाडीह गांव में 6 महीने से जल मीनार खराब होने से समस्या और बढ़ी है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द स्थायी समाधान होगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 सितंबर को सहायक आचार्य, पीजीटी शिक्षकों और लैब सहायकों को नियुक्ति पत्र देंगे। कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन के नए सभागार में दोपहर 12 बजे से होगा। इस दौरान परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और चयनित अभ्यर्थी मौजूद रहेंगे। सरकार इसे शिक्षा सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। बिहार के सिमरी में एक कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में गिरिडीह में भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि ये भाषा लोकतंत्र और देश की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस ऐसे तत्वों पर कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। झारखंड सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार को बढ़ावा देने के लिए राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। इसमें 9 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनकी राशि 1 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक होगी। पुरस्कार छात्रों, शिक्षकों, संस्थानों और प्रशासकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए मिलेगा। विभिन्न विषयों में छात्रों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाएंगे। शिक्षकों व अधिकारियों को नई शिक्षा नीति लागू करने में योगदान के लिए सम्मान मिलेगा। संस्थानों को नवाचार, पर्यावरण और प्रशासनिक उत्कृष्टता के लिए भी पुरस्कार दिए जाएंगे। समूह को पुरस्कार राशि समान रूप से बांटी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और प्रेरणा देना है। हर 3 साल में किसी एक संस्थान को एक बार ही ये सम्मान दिया जाएगा। हजारीबाग के सौरभ ने एक्टिंग की शुरुआत दिल्ली और मुंबई के रंगमंच से की, लेकिन लॉकडाउन के बाद गांव लौटकर अटकल ब्याह वेब सीरीज बनाई। ये सीरीज खोटा भाषा में है और इसके 400 में से ज्यादातर कलाकार गांव से हैं, जिनमें उनके माता पिता और दादी भी शामिल हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके कंटेंट को जबरदस्त सराहना मिली। 3 मौलिक खोटा गीतों के साथ ये प्रोजेक्ट पूरी तरह स्थानीय सहयोग से बना और आर्थिक सीमाओं के बावजूद जुनून और मेहनत से सौरभ और उनकी टीम ने 7-8 लाख रुपए जुटाए। अटकल ब्याह अब झारखंड के सांस्कृतिक रचनात्मकता की मिसाल बन गया है। गिरिडीह के मधुबन स्थित पंथी कोठी में झंडा लगाते समय मजदूर दिलीप बेसरा की 25 फीट ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। वो हाल ही में काम पर रखा गया था। शव गांव पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने कोठी के गेट पर धरना दिया और मुआवजे की मांग की। प्रशासन और राजनीतिक प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद प्रबंधन ने 8 लाख मुआवजा और मृतक की पत्नी को स्थायी नौकरी देने की घोषणा की। धरना देर रात समाप्त हुआ। हादसा सुरक्षा मानकों की अनदेखी का नतीजा बताया जा रहा है। राज्य में मॉनसून सक्रिय है और मौसम विभाग ने कई जिलों में 4 सितंबर तक तेज हवाओं और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार और बुधवार को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटों में खूंटी में 21 मिलीमीटर और सिमडेगा में 18.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तापमान सामान्य बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। खासकर खुले में काम करने वाले लोगों को वज्रपात से बचाव के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम में अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान कर अगस्त में 49,764 नाम हटाए गए। इनमें 31,855 वे थे जिन्होंने 6 महीने से राशन नहीं लिया, 1,023 डुप्लीकेट थे और कई 18 वर्ष से कम या 100 से अधिक आयु वाले एकल सदस्य कार्ड धारक थे। 2,476 लोगों ने स्वयं राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया। प्रशासन ने अपील की है कि जो लोग अपात्र हैं वे खुद अपना कार्ड सरेंडर करें, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य वास्तविक लाभार्थियों तक खाद्यान्न सुनिश्चित करना है। अगर आपको ये खबरें जानकारी पूर्ण लगी हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि झारखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।